अस्सलाम वालेकुम। अरशद महमूद शकील, पंजाब रूरल हेल्थ एम्प्लॉइज़ एसोसिएशन। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है PHFMC एम्प्लॉइज़ और COPHFMC के साथ मीटिंग। COPHFMC के साथ जो PHFMC एम्प्लॉइज़ के आज मुज़ाकरात थे, मीटिंग थे, उनमें सबसे पहला जो पॉइंट डिस्कस वहाँ पर हुआ वो था डॉक्टर्स की 2 मंथ की जो उनका कंट्रैक्ट हुआ था उसके मुतालिक था। तो COPHFMC ने कहा कि हम इनका 1 साल का कंट्रैक्ट दे देते। उसके बाद दूसरा पॉइंट जो आया वो डिस्पेंसर अगेंस्ट MT उनका पॉइंट आया, तो उसमें काफ़ी लंबी बातचीत हुई, डिस्कशन हुई। तो उन्होंने कहा कि हम इन सब को कोशिश करेंगे कि सब को ही एडजस्ट करें। एडजस्ट करने का क्या तरीका है जो उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि ऐसे करते हैं कि जो डिस्पेंसर गवर्नमेंट के हैं उनको शफल कर देते हैं और वहाँ पर जो है वो PHFMC के डिस्पेंसर अगेंस्ट MT वहाँ पर रख देते। और दूसरा ये है कि अदर डिस्ट्रिक्ट का कहा कि अगर अदर डिस्ट्रिक्ट में भी PHFMC के एम्प्लॉइज जाना चाहें तो उनको वहाँ भी यानी कि भेजा जा सकता है। लेकिन इसमें यानी कि 2 चीज़ें मैं आपको बताता चलूँ, क्योंकि ये है कि ज़ाहिर है कि अदर डिस्ट्रिक्ट जो अगर PHFMC का ना हुआ तो वहाँ मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। दूसरा ये है कि ज़ाहिर है कि उन्होंने तो कह दिया कि हम एडजस्टमेंट करते हैं, ठीक है। लेकिन ये है कि इन MT के जितने भी डिस्पेंसर गैस MT है थारोली तमाम के तमाम एडजस्टमेंट हो नहीं सके, क्योंकि ज़ाहिर है कि अगर आप इन दोनों चीज़ों का देखें तो यानी कि आप गवर्नमेंट के डिस्पेंसर देखें तो उतने नहीं बनते, क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी हो और कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर वो 2-2 3-3 हैं, लेकिन ज़्यादातर किसी के 58 हैं, किसी के 64 हैं, इसी तरह मुख्तलिफ है। अच्छा, उन्होंने एक चीज़ जो वहाँ पर कही थी वो ज़ाहिर है कि जो लेटर जारी हुआ है उसमें भी वो रैशनलाइजेशन का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। उन्होंने जो उनका ब्रीफ किया वो ये है कि अगर इस दफ़ा यानी एडजस्ट नहीं होते तो हम इनको 2 माह का मज़ीद कंट्रैक्ट देंगे, उसमें एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। वहाँ पर फिर ये भी सवाल हुआ कि जो डिस्पेंसरीज़ हैं वहाँ से जो डिस्पेंसर वो अगर BIU पे आएंगे तो वो सरप्लस या एरेटिक पोस्ट वाले ना कहलाएंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, ये तो ज़ाहिर है कि वहाँ से लिंक करेंगे ना कि ये फलां BIU पे लिंक तो वहाँ चला जाए। जो 31 मई वाले डेली वेजेस उनकी बात हुई तो उन्होंने कहा कि इनकी तो यानी कि आपसे काफ़ी दफ़ा डिस्कशन हो चुकी है, तो ये लोग जो है ना अब रीस्टोर नहीं हो सकते। लेकिन ये है कि मैं इस अपना वीलॉग के बिहाफ पर तमाम जो डेली वेजेस हैं उनको मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि कसूर के 13 गालबन डेली वेजेस जो 31 मई को फारिग हुए थे, तो वो उनके यानी कि जो MNA या MP हैं उन्होंने रिस्टोर करवा दिए थे। रिस्टोर का मतलब ये है कि उनकी नई अपॉइंटमेंट यानी कि उस माह से होगी, तो इसलिए तो उनसे ये है कि वो इस साइड पे भी सोच, तो वो कम से कम ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एडजस्ट हो सके। तीसरा जो पॉइंट था वहाँ पर ये था कि टर्मिनेटेड लोग हैं उनको बहाल किया जाए, तो उन्होंने कहा कि ये नहीं हो सकता है। डिस्कशन हुई 30% सैलरी के मतलब, तो उसमें भी CEO साहब ने सीधा से कहा कि ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जो है ना वहाँ पर फाइनल होंगी। अब मैं आपको बताता चलूँ कि अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में फ़ाइनल होंगी तो वो ज़रूरी नहीं कि 35% ही हो, वो पता नहीं कितना करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ज़ाहिर है कि वो तो खुद मुख्तियार है ना। तो उसके बाद सालाना इंक्रीमेंट की बात हुई है। सालाना इंक्रीमेंट जो है उन्होंने वो भी टॉपिक्स उन्होंने कहा कि हम डिस्कस कर लेते हैं, वो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से मशरूत है, ठीक। लीव इनकैशमेंट की बारी आई तो लीव इनकैशमेंट जी है वो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग के साथ रिलेटेड कर दिए। पहले ये कह रहे थे कि इस सैलरी में आएगा
لیکن یہ ہے کہ وہ کسی سیلری کے ساتھ بھی نہیں لگا، اور میرا خیال ہے کہ یہ جو اب سیلری آئے گی اس میں بھی نہیں ساتھ اٹیچ ہو۔ تو اس کے بعد جو ہے نا بات ہوئی ہے 60 سال سے اوپر لوگ ہیں ان کو، یعنی کہ جو ڈاکٹرز ہیں چاہے پیرامیڈکس ہیں، اس میں بھی یعنی کہ سی او صاحب نے یہ چیزیں جو ہے نا اب نہیں ہو سکتی، پہلے چلے ٹھیک ہے جیسے بھی تھا وہ چلتا رہا، لیکن اب یہ ہے کہ یہ اپرووڈ کر دی گئی بات کہ اب 60 سال سے اوپر کمپنی کے یعنی کہ ملازم بھی 60 سال سے اوپر کام نہیں کر سکے گا۔ یہ آج کی وہاں پر ڈسکشن ہوئی تھی۔ اگر کوئی مزید آپ لوگوں نے پوچھنا ہو تو واٹس ایپ پہ چاہے یعنی کہ نیچے کمنٹس دے دیجئے گا، تو اس حساب سے میں آپ لوگوں کے جواب دے دیا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔